आरजे क्लासेस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आयुष मिश्रा। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत। हमने आपको जो है आपकी पिछली क्लास जो है हमने जो है पूरा प्रतिशत का बेस बता दिया था। आपको बताया था कि प्रतिशत बराबर जो क्या होता है 1/100, ये बताया था। ठीक, अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो फर्स्ट टाइप है प्रतिशत का, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो है सीता की आय यहाँ पे लिख लिया सीता और ये गीता। ठीक, क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो किसकी आय किससे कम है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मतलब सीता की आय होगी कितनी होगी, गीता की अगर 100 है और कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो सीता कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। ठीक, तो जो है एक फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि इंटू 100 अपान प्रारंभिक मान। ठीक, और एक होता है प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक, तो यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो यहाँ जो है कितनी कम है, 10% कम है। तो यहाँ पर रखो कुल कमी। ठीक, 100 हो गया, कुल कमी कितनी, 10% बटे 90, 0 से 0 9% आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कहता है दो राशियों का गुणनफल ये आपका फर्स्ट टाइप है। कहता है प्रश्न है दो राशियों का गुणनफल क्या गुणनफल 30%, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई, 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है।
ठीक। अब दूसरी राशि में वृद्धि, देख दो राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, तो दूसरी राशि को कितने, मतलब दूसरी राशि में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी राशि में वृद्धि, दूसरी राशि में वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो दूसरी राशि में वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई है, ठीक। तो फार्मूला क्या है, 100, ठीक, वृद्धि हो रही है, ठीक, तो इंटू 30, और कमी कितनी हो रही है, 100 थी, कमी हो रही है 30, तो बचा कितना, 70, तो बटे 70, प्रारंभिक मान हमारा कितना हो जाएगा, 70, 300 बटे 7, 7 चौकू 28, बचा 2, 7 दूनी 14 और 6 7%। ये हो गया, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड टाइप जो है, ठीक। तो सेकेंड टाइप देखना, कह रहा राम की आय, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक, अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक, कितने प्रतिशत कम है। तो राम की, यहां लिखा राम, ठीक, ये हो गए श्याम, ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर श्याम की आय 100 है तो राम की आय 120, ठीक। और कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, हाँ, ठीक। अब राम की आय कितनी अधिक है, 100, तो हम 100 मानकर सवाल लगाएंगे, ठीक। उन्होंने मान लिया राम की आय कितनी होगी, राम की आय श्याम की आय से 100%, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से, तो 120 बराबर 100, ठीक। तो 1 बराबर 100, 120, और कितना अधिक है, 20 अधिक है,
जीरो जीरो 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा कितना 50/3, 3%। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड टाइप। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक, तो इसमें एक फार्मूला याद रखना, x + - y x × y/100। ठीक, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशान, और अगर कमी हो रही है, ठीक, तो माइनस का। ठीक, तो इसमें एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20%। जब क्रम से वृद्धि हो रही होगी, किसी वस्तु में क्रम से वृद्धि हो रही होगी, तो उसमें ये फार्मूला आपका लगेगा, x + - y ± x × y/100। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक, तो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ी ना, तो प्लस का निशान। ठीक, फिर 20 पुनः कितनी 20% बढ़ी, पुनः 20% बढ़ी, तो हमारा क्या प्लस का निशान। ठीक, प्लस का निशान हो जाएगा। फिर कह रहा है, फिर ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, ये x, ये y, वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस हो गया। फिर x × y, तो x बराबर कितना है यहाँ 10, ठीक, इंटू y क्या है 20, तो ये हो गया y। ठीक, अपॉन 100, यही फार्मूला बना था। देखिए, ठीक, तो 10 20 10 कितना होता है 30, 0 से 0 कटा, +2 बराबर कितना हो गया 32। तो कितने आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्या कहता है, मोहन ने अपना वे पहले दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहन ने अपना व्यय पहले 10%, पहले 15% घटाया, 15% घटाया। ठीक, 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, पुनः 5% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई? ठीक, ये देखना है। ठीक, तो कुल कितने प्रतिशत कमी हुई? मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, तो फार्मूला ने अभी आपको बताया x + - y x × y/100। अब घटाने की बात कह रहा है। ठीक, घटाने की बात कह रहा है, तो -15। ठीक, 15% घटाया तो -15, फिर पुनः कितने प्रतिशत घटाया, तो 5% घटाया। कितने प्रतिशत घटाया? 5% घटाया। ठीक,
x हो गया, y हो गया, ये x ये y, ठीक। फिर प्लस, ठीक, प्लस, ठीक, प्लस फिर हो जाएगा x कितना हो जाएगा 15, ठीक, और -5/100, माइनस 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 क्या होता है प्लस, ठीक। तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा -20, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15×5 75/100, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3/4, ये 20 -20 प्लस 3/4, ठीक। एलसीएम लेंगे, ठीक, तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक, तो हो जाएगा 4, 20 चक्कू 80, प्लस 3, घटाएंगे कितना आ जाएगा 77, 77, बीस 4 दूनी 8, ठीक, 77/4। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, फिर यहाँ कितना बचा 3, हो गया 37, 4 9 36, 36 बचा कितना 1, तो 19 सही 1/4%, कितना आ जाएगा 19 सही 1/4%, ठीक। फिर दूसरा सवाल देखना, दूसरा सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, ठीक, बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई कितनी 10% बढ़ाई गई, ठीक, 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमको बताना है, ठीक। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए, 5% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमको बताना है। तो इसमें भी मतलब क्रम से वृद्धि हो रही है ना, हमने बताया जहाँ पर क्रम से वृद्धि या कमी होगी वहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, x प्लस माइनस y प्लस x इंटू y/100। तो कितने प्रतिशत आयत की लंबाई में कितनी बढ़ाई गई मतलब वृद्धि हो रही है, तो 5, ठीक। फिर 10%, ठीक, बढ़ाई गई मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशान, ठीक, प्लस 5 × 10/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो गया 15, 15 प्लस 1/2, 15 प्लस 1/2, 15 दूनी 30 प्लस 15 दूनी 30, 1 31/2,
31/2। ठीक, ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 15 सही 1/2%। ये दोनों आंसर सही हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। प्रश्न है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। कितनी? 25% बढ़ाई गई। 25% बढ़ाई गई, बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितना? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है। ठीक, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक वर्ग की भुजा वर्ग तो आप जानते ही होंगे, जिसकी चारों भुजाएं समान है उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा तो मतलब वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक, तो भुजा है ना, तो चारों भुजाएं समान होती हैं तो इसकी लंबाई भी 25 होगी और इसकी चौड़ाई भी 25 होगी, और जब इसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक, यही तो इसके ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा आपका, x + - y + x इंटू वाई अपॉन 100। तो x 25 क्योंकि बढ़ाई जा रही है, प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक, तो 25 25 50, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 प्लस 25/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 प्लस 25/4, 225/4। इसको और काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 छन 4 पंचे 20, 2 बचा। ठीक, 4 छन 24, 1 25/4%। ये आपका आंसर हो गया। फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं, नोट करना। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया। व्यास 20% बढ़ाया गया। ठीक, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, तो कितने प्रतिशत, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, x + - y + x इंटू वाई अपॉन 100। 20
20 20 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 20 20 40, 44%। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की, एक कोई त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज की, एक किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%। कोई एक बढ़िया जो है हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ठीक, ये कोण हो गया हमारा थीटा। ठीक, तो जो कोण होता है उसके कोण के सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या, लंब। ये होती है आधार और ये होती है कर्ण। ठीक, अब इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, आधार कितना 8% और ऊंचाई 12%, कितनी 12%, 12% बढ़ाए गए हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, ये बताना है। ठीक, तो हमने बताया था ना क्रम से वृद्धि हो रही, इसमें भी वृद्धि हो रही ना, तो इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, x प्लस माइनस वाई अपॉन x प्लस माइनस प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अब 8% वृद्धि हो रही है, तो 8 प्लस 12 प्लस 8 इंटू 12 बटे 100, 12 8 20 प्लस। ठीक, अब यहाँ पर काट लेंगे, 2 छंग 12 50 हो गया। ठीक, 2 तिहाई 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, और 8 त्रुक 24 बटे 25, 8 त्रुक 24 बटे 25। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 25 दूनी 50 प्लस 24 बटे 25, 524 बटे 25, 25। ठीक, 25 दाम 250 और 25 विषयम 500। ठीक, बच्चा 24, 25 9 और 240 हो गया, 20.96% वृद्धि हुई। कितनी 20.96% वृद्धि हुई। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई है। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई है, जबकि आधार में उसकी ऊंचाई 10% की कमी गई है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नोट करना, एक समांतर चतुर्भुज के एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की के आधार में 25% की वृद्धि की गई।
25% की वृद्धि 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई जबकि आधार से कह रहा है जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी हुई। 10% की क्या हुई? कमी हुई। ठीक, 10% की कमी हुई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है ये बताना है। क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, x प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक, x प्लस माइनस वाई x प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% उसकी ऊंचाई में 10% की कमी हुई है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ठीक, वृद्धि हुई, ये बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो 25% की वृद्धि हुई, तो प्लस कितना? 25% की वृद्धि हुई। ठीक, क्षेत्रफल में यहाँ पर वृद्धि कह रहा है। ठीक, वृद्धि तो कितना? 25% की वृद्धि हुई। ठीक, फिर क्या कह रहा है? कमी कितने परसेंट हुई? उसकी ऊंचाई से 10% की कमी हुई। तो यहाँ पर कमी हो रही है, जब कमी होगी तब माइनस का निशान 10 हो गया, प्लस x कितना? मतलब 25 इंटू माइनस 10/100। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो 25 10 कितना बचा? 15 हो गया, प्लस 0 से 0 कट गया। ठीक, 5 25 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 5/2, माइनस के 5/2। इसको लिख सकते हैं यहाँ, इसको फिर काट दें। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 15 माइनस 2.5, यहाँ कितना बचा? 5, यहाँ 4 में से 2 गया, 2 12.5%। कितनी? 12.5% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 5% की वृद्धि हुई। अब एक क्वेश्चन और नोट करना, इसी बेस पे है। ठीक, अब क्वेश्चन नोट करना। एक गोले के व्यास में एक
गोले के व्यास में 10% की कमी, गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, कमी की गई, ठीक। उसके आयतन में 5%, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? उसके आयतन में कह रहा, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक। कितने प्रतिशत की कमी होगी आयतन में, ठीक। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, कमी की बात कर रहा है ना, कमी, तो -10 प्लस -10 इंटू -10/100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ मैं 20, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 कटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 19%, कितना? 19% आएगा। फिर अब एक क्वेश्चन और नोट करना इसी पर, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में 10% की कमी की गई, कमी की गई, ठीक। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, -10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1, 19% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, कल इसके आगे के टाइप्स करेंगे, ठीक।